ओम नमः श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम माता गंगा देवी नमः। अरे बिशु भाई तुम कैसे हो फिर? सब अच्छा है ना? जी पुजारी जी, चल रहा है ऐसे तैसे। तो आपकी जो लड़की है अन्नपूर्णा, उसका क्या हाल है? शादी पक्की हुई क्या? नहीं, कहाँ कुछ हुआ। लड़के वालों का डिमांड मेरे जैसा गरीब पुजारी कैसे पूरा कर पाएगा बताओ? हाँ, फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। उतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की की शादी नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, प्रयास तो कर ही जा रहा हूं मैं विशु। फिर देखते हैं, भगवान का जो मन हो। हर तरफ कितने लड़कियों का शादी मैंने करा था और अपनी लड़की के समय मुझे इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है। सभी नसीब का खेल है, समझे विशु? आप उतना चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए पुजारी जी। मेरे पास एक अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे हो तो जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी जाना होगा भाई। बहुत दूर का रास्ता है, नहीं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। तुम कल मेरे घर पर आके बताना। आज मैं चलता हूँ। ठीक है पुजारी जी। बीशु, घटक जो कह रहा था वो सुन के ही आते। एक तो बेटी की शादी नहीं हो रही है और ऊपर से आप भी ऐसे कर रहे हो। पूरा जीवन क्या बेटी को घर पे बिठा के रखोगे? ऐसा मत कहो सुरुला, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी के शादी का संबंध अपने आप घर पर आएगा। हाँ, तुम देखना, उसकी जैसी गुणवान लड़की के लिए भगवान ने जरूर जरूर कोई अच्छा लड़का सोच के रखा है, मैं कह रहा हूँ। छतरी साथ ले जाइए पिताजी, बाहर बहुत धूप है। मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से रहना बेटी, चलता हूँ। ध्यान से जाना पिताजी। दुग्गा दुग्गा। पुजारी जी घर पर हैं? कौन बुला रहे हैं? मैं बिशु घटक। पुजारी जी हैं? ओ आप, वो तो अभी तक घर नहीं आए हैं। एक अच्छा संबंध था अन्नपूर्णा बेटी के लिए, अगर अनुमति देते हैं तो फिर मैं कहता हूँ। ओ जरूर जरूर कहेंगे। आइए आइए, अंदर आइए। हमारे पास के गांव के जमींदार चक्रवर्ती जी का लड़का कलकत्ता से पढ़ाई करके आया है। बहुत बड़े ऑफिस का बड़ा साहेब है। चक्रवर्ती जी अपने बेटे का जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं। अगर पुजारी जी एक बार बात कर लेते तो। हम लोगों के जैसे गरीब घर में उन लोगों के जैसे बड़े घर का लड़का शादी करने के लिए मानेगा क्या? नहीं, वो सब लेकर बिल्कुल मत सोचिए। उन लोगों का कोई भी डिमांड नहीं है, सिर्फ लड़की सुंदर होनी चाहिए और आप लोगों से जितना हो सके उतना देंगे बस, और कुछ नहीं। बस एक ही परेशानी है। परेशानी? क्या परेशानी है? नहीं, असल में बड़े घर का लड़का है ना, उसका बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना है। इसीलिए कभी कभी अपने शौक से वो खा लेता है बस, और कुछ नहीं। समझ ही सकती हैं। ज्यादा नहीं ना? मतलब समझ ही सकते होंगे, हमारा बस एक ही बेटी है। अरे नहीं, कभी कभी बस दोस्तों के साथ मिलकर वो थोड़ा ही बस, उसे लेकर बिल्कुल चिंता मत करिए आप, बिल्कुल भी।
पता नहीं क्या सच में अन्नपूर्णा के नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा हुआ है क्या। ठीक है, वो आते ही मैं उनको बताती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैं फिर अभी चलता हूँ। पुजारी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के के साथ मैं कभी भी अन्नपूर्णा का शादी नहीं करवाऊंगा। इससे अगर उसकी पूरी जीवन शादी नहीं होती है तो मत होने दो। इतना अच्छा लड़का आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लेगा। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एक बार सोच के देखिए। देखो, इसे लेकर और कोई भी बात नहीं होगा। मैंने जब कह दिया शादी नहीं करवाऊंगा तो नहीं करवाऊंगा। माता भवात रानी की कृपा से अन्नपूर्णा बेटी के लिए मुझे अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। वाह वाह, कितना सुरीला आवाज है। विमल, मैं अभी मंदिर में जाना चाहता हूँ। जी हाँ हुजूर, बहुत बहुत ही सुरीली आवाज है। चलिए चलिए हुजूर, जाके देखते हैं कौन गाना गा रही है। ओ बेटी, तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज है। नाम क्या है? मेरा नाम अन्नपूर्णा है। हुजूर, ये गांव के पुजारी जी की बेटी है। ओह अच्छा, मैं कल ही पुजारी जी के घर में जाऊंगा। घर पर हो? कौन कौन? अरे कितने अच्छे भाग्य है मेरे। ये तो स्वयं भगवान आए हैं मेरे घर पर। आइए 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 जमींदार बाबू, आइए। आपकी बेटी को कल देखा मंदिर में। कितनी खूबसूरत है, उतनी ही गुणवान भी। मेरे एकमात्र बेटे के लिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति देते हैं तो। माता भवतारिणी ने कृपा किया है। ये तो मेरा खुशनसीबी है। आपने स्वयं आकर शादी का प्रस्ताव दिया है। सुन रहे हो? इधर आओ, आओ इधर आओ। मैंने कहा था ना, माता जरूर कुछ ना कुछ करेंगी हमारी बेटी के लिए। जरूर करेंगी हमारी बेटी के लिए कुछ। बेटी के लिए मन बहुत उदास है। कितना महीना हो गया उसको देखा ही नहीं मैंने। हाँ सच में, जब घर में थी तब शादी के लिए हम परेशान हो चुके थे, और अब इतने अच्छे घर पे जाके शादी होने के बाद भी हमारा मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल दुर्गा पूजा के वक्त बेटी को लेकर आऊं। हाँ वैसा ही करना। वो लोग बहुत अमीर है पता है, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं। बेटी के लिए बहुत मन उदास है। सोच रहा हूँ इस साल मैं ही घर में दुर्गा पूजा करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घूम घूम के दूसरों के घर पूजा करने से खुद के घर पर ही पूजा करना अच्छा रहेगा। लेकिन उतना सारा खर्चा इंतजाम हम कर पाएंगे क्या? माता भवातारिणी जब एक बार मन में आ चुकी है तब सारा इंतजाम वही कर देंगी, देखना। कुछ चिंता मत करो। मैं कल ही जाकर अन्नपूर्णा बेटी को घर पर लेकर आऊंगा।
इतने दिन बाद बेटी को देखने गया, एक बार देखने तक नहीं दिया। कैसी है मेरी बेटी क्या पता। हे माता, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आज पूजा के समय हर कोई आनंद कर रहा है, सिवाय मेरी बेटी ही नहीं आई मेरे पास। मेरी बेटी ही नहीं आई। हाँ, क्या वो लोग कभी भी हमारी बेटी को नहीं आने देंगे? हम लोग गरीब हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे हमारा अपमान कैसे कर सकते हैं? अरे ये क्या सुरोला, तुम्हारे शरीर में तो बुखार है। क्या करूं? रुको, मैं तुम्हारे माथे पर गीला कपड़ा देता हूँ। तुम लेट जाओ, मैं देता हूँ, चलो। हाँ, आप एक बार फिर से जाइए जमींदार के पास, उनके पैर में गिरकर फिर से एक बार कहिए, वो जरूर हमारी बेटी अन्नपूर्णा को आने देंगे हमारे पास। ठीक है, तुम जब कह रही हो, मैं फिर एक बार जाऊंगा उनके घर, नहीं तो मेरा पूजा मुझे बंद करना होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जमींदार जी, नहीं तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा। अन्ना बेटी अगर नहीं जाएगी तो आपके पास तो कितना सारा आदमी है, कितने सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे पास अन्नपूर्णा बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। नहीं पुजारी जी, ये कैसे संभव है? उसके पूजा का काम देखकर ही तो मैंने उसे पसंद करके घर में लेकर आया था। अभी मेरे घर का पूजा छोड़कर वो और कहीं नहीं जा पाएगी। मुझे आप माफ कीजिएगा। हे भगवान, फिर क्या मेरा पूजा नहीं होगा? कितना बदनसीब हूँ मैं। पिताजी, थोड़ा रुकिए। कब से मैं आपको बुला रही हूँ, सुन नहीं पा रहे थे क्या? मैं चली आई हूँ, चलिए, हमारे घर पर तो पूजा का बहुत काम बाकी है। लेकिन बेटी, तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उसे लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। आप चलिए जल्दी। ये देखो सुरोला, देखो कौन आई है मेरे साथ। देखो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। देखो। माँ, कैसी हो आप? माँ, कैसी हो? तुम आई हो बेटी, तुम आई हो। आओ, मेरे पास आओ बेटी, कितने दिन हो गए हैं तुझे ना देखे हुए। आओ। वाह कितना सुंदर है माता का मुंह, लग रहा है जैसे स्वयं माँ ही आई हो हमारे पास। मैं अपना आँख हटा ही नहीं पा रहा हूँ। सच में इतने साल से माता की मूर्ति देखती आ रही हूँ, लेकिन इतना सुंदर मुंह मैंने और कहीं नहीं देखा। माता को हर तरफ से देखो, कैसे रोशनी निकल रही है। लीजिए पिताजी, और देर मत कीजिए, आप पूजा करने के लिए बैठिए। हाँ बेटी, अब तू आ गई है, मुझे और कोई चिंता नहीं है। अपने हाथों से माता को इतने सुंदर से तुमने तैयार किया है, मेरा मन खुश हो गया। आज मैं अपने मन के आनंद से पूजा करूंगा। पिताजी, मेरी एक ख्वाहिश रखनी पड़ेगी। एक बार हम सभी को आमंत्रण देंगे। सभी को? ठीक है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन बेटी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? पिताजी,
अगर ख्वाहिश हो तो माता जी सब इंतजाम कर देंगी। हमारे यहाँ साहद और सांधे में बहुत अंतर है बेटी। हम लोग तुम्हारे ससुराल जितना अमीर नहीं है, तुम्हें तो सब पता है। फिर ये पागलपन क्यों कर रही हो बेटी? मैंने कहा ना, माता हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। आप पूजा में बैठिए, मैं सभी को अभी जाकर आमंत्रण देके आती हूँ। हम लोगों को एक ही लड़की है, जब उसका मन हुआ है तब करने दो उसे, जो भी मन हो उसका। माता जरूर कुछ इंतजाम करेंगी। सभी माँ भवा तारिणी का आदेश है। आप देखना माता, जाता हूँ, पूजा में बैठता हूँ, देर हो गया है। ओम सर्वमंगलय शिव सर्वाधय साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए आइए आप लोग, कितना अच्छा भाग्य है मेरा। आइए आइए आइए। बेटी अन्नपूर्णा ने जाके कहा कि आप पूजा कर रहे हैं और हम लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया है, इसीलिए ना नहीं कह पाया। एक ईमानदार ब्राह्मण के आमंत्रण करने पर नहीं आकर क्या रहा जा सकता है, कहिए? अन्नपूर्णा बेटी के जैसी बेटी पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है पुजारी जी, एकदम माँ दुर्गा के जैसी। हाँ, सभी माता का कृपा है। आप सब आइए, बैठिए। क्या होगा अब? शायद आज मेरा मान और सम्मान नहीं रहेगा। अन्ना बेटी कुछ खाना बना रही है, वो जरूर कुछ न कुछ कर लेगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। वाह वाह वाह, ऐसा प्रसाद पूरे जीवन में मैंने नहीं खाया है। कितना स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया। ठीक कहा है भाई, ये महाभोज से भी बढ़िया था। वाह 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 वाह। आप सब आकर मेरे घर में प्रसाद खाया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी अन्ना बेटी ने जब सारी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल लिया तो और कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ना, सब कुछ कैसे संभाल लिया। अच्छे से रहना बेटी, खुश रहना, खुश रहो। माता की कृपा से पूजा बहुत अच्छे से हो गया। आज आखिरी दिन है, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। कुछ दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चले माता के। अब इसका ससुराल जाने का वक्त है। और मेरी बेटी भी तो चली जाएगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उसको रोकूं तो कैसे रोक कर रखूं? अरे अन्नपूर्णा, क्या कर रही है? माता के लिए जो प्रसाद मैंने बनाया था वो क्यों खा रही है? ये पागल हो गई है। तुम फिर से सब कुछ इंतजाम करो। अरे सोरुला, अन्ना बेटी को कब से देख नहीं पा रहा हूँ। क्या वो मुझसे गुस्सा है? नहीं नहीं, वो तो ससुराल जाने के लिए बैठी हुई है, आपके लिए ही इंतजार कर रही है। मेरी बेटी आज ही चली जाएगी। कहाँ पर है मेरी अन्ना? कहाँ है बेटी? देख नहीं पा रहा हूँ। कहाँ हो बेटी? आओ, इधर आओ। ओ सुरुला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। पिताजी, आप आए हो? अरे बेटी, तुम हमें बिना बताए क्यों चली आई हो? क्या हमें चिंता नहीं होता? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अन्नपूर्णा तो पूरे पूजा में इसी घर में थी। अगर वो नहीं रहती तो पता नहीं होता क्या? हाँ पिताजी, मैं तो यही थी। फिर वो कौन थी? समझा 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 समझा। माता आप आई थी, माँ आप आई थी। लेकिन ये आपका अधम संतान ये समझ ही नहीं पाया कि आप आई थी। माँ, माँ, भवतारिणी माँ,
माँ। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा। देवो बॉर्निनी, देवो बॉर्निनी। आइए मुनीबर, देखिए देखिए, हमारा प्यारा बच्चा कितने सुंदर से हंस रहा है और लग रहा है शायद कुछ कहना भी चाहता है। हे मुनि, आपने तो कहा था कि हमारे बच्चे का एक अच्छा सा नाम देंगे। उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देवो बॉर्निनी के सुंदर और प्यारे पुत्र का नाम होगा आज से कुबेर। कुबेर, वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है, कुबेर। पिता, माता, आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बोलिए पुत्र, क्या कहना चाहती हूँ? आप लोगों से एक विषय के बारे में अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? किस विषय में अनुमति चाहते हो? मैं घने जंगल में जाकर भगवान ब्रह्म की तपस्या करना चाहता हूँ। तपस्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन के लिए तपस्या करना चाहते हो पुत्र? वो पता नहीं, जब तक मुझे तपस्या में सफलता नहीं मिल जाती तब तक करूँगा माता। कई हजार साल भी हो सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें छोड़कर हम कैसे रहेंगे? तुम ही तो हमारे जीवन की एकमात्र वजह हो। सफल हो, ध्यान से रहना। नहीं देवी बॉर्निनी, उसको इस तरह से ममता में मत बांधो। मुनि के पुत्र के रूप में उसे तपस्या में जाना चाहिए। उसे जाने दो। मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस तपस्या में सफल हो सकूं। सफल हो। कुबेर, कुबेर, मैं आया हूं। आँख खोलो। कौन? मैं वही हूं जिसके आशीर्वाद पाने के लिए तुम इतने साल से तपस्या कर रही हो। तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ पुत्र। कहो, क्या मांगना चाहती हो तुम? प्रजापति ब्रह्मा, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा मेरे सामने है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रभु, आप आए हैं, मेरा प्रणाम लीजिए। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम ही होगे पूरे विश्व में चौथे लोकपाल अधिपति। बहुत सारा धन और संपत्ति के अधिकारी। एक जक्खा होने के बावजूद भी तुम भगवान जैसे ही मानी जाओगे। प्रभु, मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए ही ये तपस्या की थी, कुछ पाने के लिए नहीं। मुझे पता है, मैंने खुश होकर ही तुम्हें आशीर्वाद दिया।
इसके साथ और एक आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा। क्या प्रभु? ये है फूलों की सवारी। अब से तुम इस सवारी से ही स्वर्ग में जा पाओगे। मेरा प्रणाम लीजिए प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। तथास्तु। पिता, माता, सब कहाँ है? देखिए देखिए, आपका पुत्र कुबेर आपके पास लौट कर आया है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू लौट आया है बेटा। आओ बेटा आओ, कितने दिन तुझे नहीं देखा है। माता, पिता, खुश रहो। मैं बहुत खुश हुआ। तुम तपस्या में सफल होकर लौट आए हो। इतने दिन हमने कैसे बिताए हैं वो हम ही जानते हैं। कुछ भी करने में मन ही नहीं लगता था, बस तुम्हारी याद आती थी। अब सुकून मिला है। लो, अब तो तुम्हारा पुत्र घर लौट कर आया है। अब तो तुम अपने मन के अनुसार खाना बनाओ। हाँ, जरूर करूंगी, हर रोज करूंगी। मेरी एकमात्र संतान इतने दिन बाद घर लौट आई है, इसीलिए उसके मनपसंद का सभी खाना मैं बनाऊंगी। क्या खाना खाएगा तू? शायद ये खाना मैं रोज नहीं खा पाऊंगा। अरे क्या? लेकिन क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माता। प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके हिसाब से मुझे अब कहाँ रहना है, उस विषय में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। पिता, अब आप ही मुझे बताइए इसके बारे में। मुझे अभी क्या करना है? तुम्हारा चिंता करना लाजमी है। वैसे तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसी भगवान के आदेश के अनुसार ही काम करना चाहिए। फिर अभी हमारा पुत्र कहाँ रहेगा स्वामी? माता, इस विषय में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे देखा, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी खाने का इंतजाम कर रही हूँ बेटा। इस विषय में मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। कहिए पिताजी। तुम्हारे तपस्या में चले जाने के बाद स्वर्ग में बहुत बुरा वक्त बीता था। बलल्यवान, सुमाली और माली नाम से 3 राक्षस भाई मिलकर स्वर्ग में भगवानों के ऊपर बहुत जुर्म किया था। सब सीमाएं उन्होंने पार कर दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने खुद उन तीनों को सजा देने का जिम्मेदारी उठाया और इसी के बाद से ही सारे राक्षस पाताल लोक में चले गए और अन्य लोगों का जो विशाल साम्राज्य था दक्षिण के समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत के चूरे पर स्थापित वो लंका पूरी अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से अभी तुम्हें उस जगह पर जाकर रहना चाहिए। लेकिन पिता, और कुछ कहना मत। राक्षसों के आ जाने से पहले ही तुम वहां जाकर उस जगह का सिंहासन हासिल करो। मेरा आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। ठीक है पिताजी, वैसा ही होगा। सावधान! विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र लंकाधिपति महाराज कुबेर पदार्पण कर रहे हैं। जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! जय राजा कुबेर जय! वो विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र ने कैसे हमारे सुंदर लंका राज्य को हासिल करके सिंहासन पर बैठ गया। क्या कह रहे हो? इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया और हम लोग इतने राक्षस होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं। छी, पूरे राक्षस कुल को धिक्कार है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हम लोगों के प्यारे भाई माली को उस विष्णु ने मार डाला।
फिर तुमको भी अग्नि बनकर घायल किया। इसके बाद अगर मुझे भी मार डालता तो इस राक्षस कुल का क्या होता, कभी सोचा है तुमने? सही कह रहे हो तुम सुमाली, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। चलो चलो, अब उस मुनि पुत्र और उसके साथियों को लंकापुरी से बाहर कर देते हैं। रुको भैया, हाँ अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, पीछे से क्यों पुकार रहा है भाई? जाएंगे तो जरूर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अभी और किस चीज को लेकर सोचेगा? देखिए भैया, इस समय में विष्णु से जीत पाना लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ये बात शायद आप भी समझते हैं। और अगर हर बार हम लोग हार जाएंगे तो राक्षस कुल में हमारा कोई भी मान नहीं रहेगा। हम लोगों के सारे सैनिक का मानसिक शक्ति भी टूट जाएगा, और तब ना रहेगा लंकापुरी और ना रहेगा ये राक्षस का कुल। फिर क्या हम सब देखकर जानकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। कोई दूसरा उपाय सोचना होगा मुझे। खाने का समय हो गया है पिता। माता आप लोगों को खाने के लिए बुला रही है। हाँ चलो। आज का रात का खाना बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत ही बढ़िया था। कोई केशी ने आके मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया था। हाँ, मुझे कुछ बात करना है। देखो सुमाली, लंकापुरी हमारा राज्य है, वहाँ पर कोई और आकर राज्य चलाएगा वो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का राज्य हमें हासिल करना ही होगा। वो तो मैं भी चाहता हूँ भैया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ पता है मुझे, इसलिए ही मैंने तुमको बुलाया है। मुझे एक रास्ता मिला है। अच्छा, सच में? क्या रास्ता मिला है तुम्हें? देखो, लंकापुरी हमें वापस मिल सकता है दो तरीके से, एक युद्ध से और दूसरा उनके साथ संबंध बना के मतलब किसी तरह अगर हम विश्वाश्रीबा मुनि के साथ संबंध बना ले और परंपरा के नाम पर हम उनसे लंकापुरी मांग ले, तो फिर हम अपना लंकापुरी भी पालेंगे और युद्ध भी नहीं करना होगा। लेकिन संबंध किस तरीके से होगा भैया? शादी से। कोई केशी अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी विश्वाश्रीबा मुनि के साथ करवा दें, तब हम हमारे उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, लेकिन क्या कोई केशी इसमें राजी होगी? अगर हम उसे पूरे विषय को अच्छे से कहेंगे तो वो जरूर मान जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वो रहे विश्वाश्रीबा मुनि। जाओ कोई केशी, इस पूजा घर को लेकर उनके सामने जाकर बैठो। जब तक वो अपनी आँख खोलते हैं तब तक तुम उनके सामने बैठी रहोगी। मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जरूर मुनि से आशीर्वाद लेके आऊंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन हो तुम?
मैंने ध्यानमग्न अवस्था में सुबह से ही तुम्हें देखा है कि तुम इंतजार कर रही हो। मैं हूँ काइकेशी। मैं आपके चरणों में पूज्यर्घ्य निवेदन करना चाहती हूँ। आप ध्यान मग्न थे, इसलिए मैं आपके सामने बैठकर इंतजार कर रही थी। तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो कहो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद कर सकता हूँ? असल में मुझे जो चाहिए, क्या वो आप मुझे दे पाएंगे मुनिवर? मैंने जब तुमको वादा किया है तब तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? असल में मैं पूरा जीवन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके वो करने की अनुमति देंगे मुनिवर? तुम इतनी सुंदर एक युवा पुत्री और मैं एक वृद्ध मुनिवर हूँ। ये शादी कैसे संभव है? मुझे पता था मुझे आप मुझे नहीं अपनाएंगे। फिर मुझसे झूठा वादा क्यों किया आपने? अगर मुझे आपके चरणों में जगह नहीं मिली तो मेरा ये जीवन किस काम का? मैं अभी भी अपनी जान दे दूंगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम लड़की? ठीक है, अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो मैं अभी तुमसे गंधर्व मत अनुसार शादी कर रहा हूँ। कोई कैसी, तूने मेरा आधा काम ही कर दिया है। अब इंतजार है सिर्फ तेरे गोद में एक उत्तराधिकारी आने का। बस उसी के बाद ही होगा हम लोगों का असली काम शुरू। मेरी बेटी कैसी है अब मुनिवर? कि बेटी अच्छी है, थोड़ा इंतजार करिए। आश्रम की दासी अभी ही आपके पुत्र को लेकर आएगी। प्रणाम लीजिए मुनिवर। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम अपनी माँ के जैसे ही दिखने में हुआ है। उसका कुछ नाम सोचा है आपने मुनिवर? नाम? वो हमारे कुल का बच्चा है, मैं ही उसका नाम रखूंगा। मैं रखूंगा। ऐसा ही होगा, हमारा पुत्र है इसलिए मैं उसका नाम रखूंगा रावण। नाना आए हैं, नाना आए हैं, नाना 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 नाना। प्रणाम लीजिए मुनिवर, खुश रहो। सुर्पनखा पुत्री को पाकर हम बहुत खुश हैं। वो सब घर के अंदर ही हैं, आप अंदर जा सकते हैं। रावण, सुनो, तुम्हारी माँ और बहन के साथ मिलकर आते हैं हम। देखिए नाना, मेरी बहन सुर्पनखा कितनी सुंदर दिखने में हुई है ना? माँ मैं उसके साथ खेलूं? रावण सुनो, तुम हो राक्षस कुल के एकमात्र आशा। हम सभी बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी साधारण बच्चों की तरह खेल कूद करके समय नष्ट मत करो। फिर मैं क्या करूं? आप ही कह दीजिए नाना। अभी से ही खुद को तैयार करो ताकि भविष्य में हम हमारे राज्य को वापस पा सके। राक्षस कुल के लिए जो युद्ध मैंने शुरू किया था, अभी तुम्हें ही इस युद्ध को आगे लेके जाकर सफल होना होगा। इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है।
कुबेर। आओ बेटा, कैसे हो कुबेर? बहुत दिन तुम्हारा कोई खबर नहीं मिला। पिता, माँ, ये कौन है? कुबेर, तुम्हारा सोतेला बड़ा भाई। वो कितना सुंदर सवारी में चढ़कर आए हैं। कितना सुंदर उनका कपड़ा है ना माँ? हाँ, सुंदर तो जरूर है, लेकिन सब कुछ दूसरों से छीन के लिया हुआ है। कुछ भी उसका खुद का नहीं है। खुद का नहीं है? फिर किसका है माँ? ये सब हम लोगों का है, राक्षस कुल का। ये सब कुछ तुम्हारा है। सच में? ये सब मेरा है? इतना सुंदर सब चीज मेरा है? हाँ बेटा, वो सुंदर कपड़े, वो लंकापुरी, राज दरबार, सोना चांदी, गहना, सब कुछ तुम्हारा है। और ये सब तुम्हारा वो सोतेला बड़ा भाई छीन के अपने पास रख लिया है। और हम लोगों को ऐसे गरीबी, खराब और बदसूरत कपड़े पहनकर अपने दिन गुजार रहे हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं हमारे सब सामान, राज दरबार और जो भी चला गया है सबको वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ माँ, मैं हूँ रावण। हम लोगों का राज लंकापुरी में वापस लाऊंगा ही।